नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आइए बात करते हैं एनसीईआरटी सिलेबस 2021 के बारे में, जो कि क्लास 10th और विषय जो है हमारा वो विज्ञान है। अब देखिए, इस चैप्टर में देखा जाए मुख्य रूप से तो चैप्टर 1 जो है वो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण है। और सबसे पहला चैप्टर जो है उसमें हम ये सीखने जा रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं और रासायनिक समीकरण क्या होती है। आइए बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। ऐसा प्रक्रम जिसमें पदार्थों का रासायनिक संगठन तथा देखिए यहाँ पर रासायनिक संगठन आया है। रासायनिक संगठन का अर्थ होता है, जैसे जल है तो H2O उसका फॉर्मूला होगा, कॉपर सल्फेट है तो CuSO4 उसका फॉर्मूला होगा। तो ये एक तरीके से क्या है, रासायनिक संगठन है। तो रासायनिक संगठन तथा रासायनिक गुणधर्म परिवर्तित हो जाते हैं, उन्हें रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब रासायनिक गुणधर्म का मतलब उसका रंग है, उसकी अवस्था है, उसकी गंध है, तो वो रासायनिक संगठन कहलाता है। अब देखा जाए तो यहाँ पर इसके दो उदाहरण हैं। पहला मैग्नीशियम का जलना और दूसरा है अम्ल की जिंक से अभिक्रिया। तो मैग्नीशियम का जलना ये एक रासायनिक अभिक्रिया है और अम्ल की जिंक से अभिक्रिया ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। अब बात करते हैं यहाँ पर मुख्य रूप से कि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उनको तो कहा जाता है अभिकारक, यानी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेंगे उन्हें कहेंगे अभिकारक। और जो पदार्थ अभिक्रिया के बाद में बनते हैं उसे हम कहेंगे उत्पाद। जैसे बात करें तो अम्ल की जिंक से अभिक्रिया करवाते हैं, तो अम्ल की जिंक से अभिक्रिया कराने पर ये अभिकारक होंगे और जो पदार्थ इससे बनेंगे उनको कहेंगे उत्पाद। यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो जाती है। आगे बात करते हैं, हमारे पास में एक प्रयोग है। देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम का फीता है, उसको जलाया जा रहा है बर्नर से। मैग्नीशियम का रिबन है, ठीक है, और ये जलने के लिए यहाँ ऑक्सीजन ज़रूरी है। दूसरी बात करें तो यहाँ पर वाच गिलास में कुछ चूरा आकर गिर रहा है और उस चूरे का नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस अभिक्रिया में हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहे हैं, तो ये दोनों कौन है, अभिकारक हैं। और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है तो ये उत्पाद है। तो इस अभिक्रिया को कुछ ऐसे समझेंगे, मैग्नीशियम को वायु के साथ जलाने पर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। इस रासायनिक अभिक्रिया को हम शब्द समीकरण में इस प्रकार लिखा जा सकता है। तो इसकी शब्द समीकरण क्या होगी, देखिए मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो यहाँ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों क्या है, ये अभिकारक हैं। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिकारक है और यह मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो है उत्पाद। तो ये हुई इसकी शब्द समीकरण, यानी शब्दों के रूप में लिखना, इसको हम कहेंगे शब्द समीकरण। लेकिन शब्द समीकरण संभव नहीं है, तो हमें इसकी रासायनिक समीकरण भी समझनी चाहिए। आइए बात करते हैं दूसरे प्रयोग की ओर। यहाँ एक कॉर्क लगा हुआ है, यहाँ एक कांच की नली लगी हुई है और जो बाहर ये आप देख रहे हो बर्तन, इस बर्तन का नाम है शंक्वाकार फ्लास्क। इसके अंदर तरल सल्फ्यूरिक अम्ल भरा हुआ है और दानेदार जस्ता पेंदे के अंदर जमा हुआ है। तो यहाँ पर अम्ल और जिंक की अभिक्रिया हो रही है। तो अम्ल जो है वो यहाँ पर अभिकारक है और जिंक भी अभिकारक है। तो इस प्रकार सल्फ्यूरिक अम्ल की जिंक से अभिक्रिया कराने पर जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस जिंक। तो क्या बन रहा है यहाँ पर, ये दोनों तो अभिकारक है, हम सब जानते हैं ये। तो यहाँ एरो लगाएंगे और यहाँ पर बन जाएगा आपका जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन, ठीक है, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो ये क्या है, उत्पाद है। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, हमेशा अभिकारक होते हैं और उत्पाद बनते हैं। ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं रासायनिक समीकरण क्या होती है। अभी तक हमने रासायनिक अभिक्रिया पढ़ी है, अब रासायनिक अभिक्रिया को हम रासायनिक समीकरण में कैसे लिखते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त होने वाले पदार्थों को उनके प्रतीक और अणुसूत्र के रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। देखिए, उसके प्रतीक और अणुसूत्र के रूप में लिखना, इसका क्या अर्थ हुआ। प्रतीक, प्रत्येक पदार्थ का कोई न कोई प्रतीक होता है। जिंक का Zn होता है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4 होता है, उसका अणुसूत्र जल का H2 होता है। तो जैसे बात करूँ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की यहाँ पर, तो मैग्नीशियम जो Mg है और ऑक्सीजन जो कि O2 है। तो मैग्नीशियम Mg, मैग्नीशियम को हमने Mg लिख दिया है और ऑक्सीजन को O2 लिख दिया है। तो ये अभिक्रिया जो हो रही है यहाँ पर क्या बनने वाला है, यहाँ MgO बनने वाला है, ठीक है। कंप्यूटर टाइपिंग में ये 2 सामने आ रहा है लेकिन 2 नीचे होता है, तो यहाँ पर MgO आ रहा है। तो ये अभिक्रिया हो गई। यही हम समझना चाह रहे थे कि रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पर इसको बैलेंस करने के लिए हम आगे 2 भी लगा सकते हैं, जो कि मैं आपको अगली क्लास में ज़रूर बताऊँगा।
तो यहाँ अभिक्रिया हो गई Mg+O2 बराबर MgO, ये एक रासायनिक समीकरण है। दूसरी तरफ दूसरी अभिक्रिया देखें तो H2SO4, देखिए H2SO4 ऐसे ही कंप्यूटर में छपता है, लेकिन सही में इसको ऐसे लिखा जाता है H2SO4, ठीक है। H2SO4 की अभिक्रिया जब हम जिंक से करवा देते हैं, Zn, जिंक का प्रतीक क्या होता है, Zn होता है। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, अब ये दोनों जिंक और H2SO4 ये क्या है, अभिकारक हैं, तो ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस बनती है। तो ये उत्पाद हो गए, ZnSO4 और H2 जो उत्पाद है, और H2SO4 और Zn जो है ये अभिकारक है। H2 के पास में एक एरो का चिन्ह लगाते हैं ऊपर की ओर, इसका मतलब ये होता है कि ये गैस है और गैस हमेशा ऊपर की ओर जाती है, इसलिए इसके ऊपर की ओर क्या लगाते हैं, एक एरो लगाते हैं। ये कम्प्लीटली हमने सीख लिया है कि रासायनिक समीकरण कैसे बनाते हैं। तो रासायनिक समीकरण बनाना हमने अच्छे से सीख लिया है। अब आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, अपनी कॉपी में अच्छे सुव्यवस्थित नोट्स बनाने हैं, और ये नोट्स बनाओगे तो मुझे पूरा उम्मीद है, आशा है कि आपके बहुत अच्छे अंक प्राप्त होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।